आप सभी को श्री हरदास घटा छटा नक सिक उठे सावर गौर विलास घन प्रगट रस रीति को जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी द्वारा बताए गए सिद्धांत की चर्चा हम लोग हरिदासी रसोपासना के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज हम स्वामी ललित किशोरी देव जी द्वारा बताए गए आगे के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। आपने पूर्व के सिद्धांत में जाना, श्री स्वामी हरिदास चरण गई पायो मन विश्राम, गौर श्याम निरखत रहूं छूटे झूठे काम। कि जब गौर श्याम का दर्शन श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी को हुआ, जब प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी को हुआ, तो उन्होंने प्रिया प्रीतम किशोरी जू से और बिहारी जू से क्या मांगा, वह क्या याचना की। आज हम लोग उसके बारे में जाने। यदि हम विचार करें कि हमें प्रिया प्रीतम के साक्षात दर्शन प्राप्त हों तो हम उनसे क्या मांगेंगे, हम उनसे क्या कहेंगे। संत जन तो प्रिया प्रीतम के दर्शनों के लिए ही सारी तपस्या और सारी उपासना करते हैं, और जब उनके दर्शन हमें साक्षात ही हो जाएं प्रिया प्रीतम के, तो कोई मांग शेष नहीं रह जाती। परंतु फिर भी आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी ने जब प्रिया जू के सन्मुख हुए तो साक्षात जब प्रिया जू का हुआ, उसके बाद भी कृपा की याचना की, और वह क्या कृपा मांगी और किस चीज की मांग की, वह अपने पद में बताते हैं। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मोहि दीजो लाडली काहू नरक में ठोर। कि जब प्रिया जू के साक्षात दर्शन श्री स्वामी ललित किशोरी देव जू को हुए, तो उन्होंने किशोरी जू से जो मांग की वह यही की कि हे श्री लाडली जू, यदि मैं श्री स्वामी हरिदास जू के अतिरिक्त कोई मन में और चाहना भी लाऊं, यदि मैं स्वामी जू के किसी अन्य की चाह अपने हृदय में रखूं, तो मोहे आप नरक में ठोर दीजो। और चाह कैसी कि भूल चाहूँ जो, और कि यदि भूल के भी कोई चाह मेरे हृदय में आए जो मेरे स्वामी जू से विमुख करती हो, तो मुझे आप किसी नरक में ठोर देना। ऐसी आचार्य चरणों ने किशोरी जू से प्रार्थना की और आगे वर्णन किया। श्री स्वामी अपनों कियो यह जानत सब कोई, अब अंग संग कर लीजिए नेक विलंब न होई। कि श्री स्वामी जू महाराज ने जब मुझे साक्षात अपना लिया, जब मुझे अपना कर लिया, तो हे श्री लाडली जू, अब आप काहे को विलंब करे हो, आप मुझे क्यों नहीं अपनाती। श्री स्वामी जी महाराज ने जब मुझे अपना लिया है, तो आप भी कृपा करके मुझे अपने अंगसंग कर लो, और जो यह विलंब हो रहा है उसे समाप्त कर अब आप मुझे श्री चरणों में ठोर दे दो, क्योंकि मुझे श्री स्वामी जी महाराज ने अंगीकार कर लिया, श्री स्वामी जी महाराज ने मुझे अपना लिया है। और इस प्रकार की याचना करते हुए आचार्य चरण आगे वर्णन करते हैं। श्री स्वामी मणि अपनों कियो बैठा रहो निज ठोर, कुंज केली निरखत रहूं छूटी झूठी दौर। कि श्री स्वामी स्वरूप जितने भी स्वामी हैं, उन स्वामियों में जो मणि स्वरूप हैं, जो मुकुट मणि हैं, अनन्य मुकुट मणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो हैं, जो रसिकों में मुकुट मणि हैं, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज उन्होंने मुझे अपने निकट बैठा लिया, अर्थात उन्होंने मुझे अपना लिया। मैं उनके निकट बैठ गया, और जब उनके निकट बैठा तो कैसा दर्शन हुआ, क्या हुआ। जब स्वामी जी महाराज के निकट जीव बैठता है तब क्या होता है। कुंज केली निरखत रहूं छूटी झूठी दौर। कि श्री स्वामी जी महाराज उसे वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करा देते हैं, वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं कि वह उस दुर्लभ नित्य विहार का, उस कुंज में जो प्रिया प्रीतम की केली चल रही है सतत, उसका दर्शन वह जीव स्वतः ही कर पाता है, और कहा जाए तो बहुत ही सुलभ हो जाता है उसके लिए। कब, जब वह श्री स्वामी जी महाराज के सन्मुख बैठता है। कि श्री स्वामी मणि अपनों कियो बैठा रहो निज ठोर। कि जब श्री स्वामी जी महाराज से अपना करके अपने निकट बैठा लेते हैं, तो वह दुर्लभ नित्य विहार जिसके लिए उपासक, साधक और सिद्ध युग युगांतर तक तपस्या करते हैं, तो भी वह उस नित्य विहार के दर्शन नहीं कर पाते। और जब श्री स्वामी जी महाराज जीव को अपने निकट बैठालते हैं, तो वह सुलभ ही
उसे नित्य विहार के दर्शन करा देते हैं और वह दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह सतत उस नित्य पुंज की केली का दर्शन और उसका आनंद लेता रहता है। इस प्रकार से आगे वह बताते हैं, करता मन करता सही करता श्री हरिदास, करता सुख इन सो लहे महाप्रेम रसरास। कि सब कर्ताओं के कर्ता श्री स्वामी जी महाराज हैं। अब हम लोग सोचे कि सब कर्ताओं के भी कर्ता, जैसे राजाओं के ऊपर राजा महाराज होता है और उनके ऊपर सम्राट होता है, इसी भांति सभी जितने भी कर्ता धर्ता हैं उन सबके कर्ता कौन है? श्री स्वामी जी महाराज। वह कैसे सभी के कर्ता हैं? जीव पहली बात तो स्वयं अपने मन से करता है, इसलिए कहा करता मन करता सही करता श्री हरिदास। कि जीव का जो मन करता है स्वयं वह मानता है कि मैं करता हूँ, वह तो करता है ही नहीं। और कर्ता श्री हरिदास जो सबके कर्ता धर्ता जो सर्वश्रेष्ठ कर्ता हैं वह श्री स्वामी जी महाराज हैं। वह कैसे? कि कर्ता सुख इन सो लहे महाप्रेम रसरास। की जो संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता श्री बिहारी जी महाराज हैं वह भी निज सुख किससे प्राप्त करते हैं? श्री ललिता महारानी से, जो साक्षात श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जो सभी के कर्ता श्री बिहारी जी महाराज को भी सुख की प्राप्ति कराते हों, इसीलिए कहा कि कर्ता सभी कर्ताओं के कर्ता था श्री बिहारी महाराज के भी कर्ता श्री स्वामी जी महाराज हैं। और जो वह कर्ता हैं बिहारी जी महाराज, वह भी श्री स्वामी जी महाराज से नित्य सुख प्राप्त कर रहे हैं और उस अपने नित्य विहार का आनंद में सदैव डूबे रहते हैं, जिसके लिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा प्रेम समुद्र रूप रस गहरे। जो अथाह प्रेम का समुद्र है वह कौन सा समुद्र है? जिसमें प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी का जल सदा भरा रहता है। वह एक रस एक दशा में और एक नित्य बहता रहता है। इस प्रकार से उस कर्ता के जो श्री स्वामी जी महाराज हैं वह श्री बिहारी जी महाराज के भी कर्ता हैं। और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में जब हम अपना भाव रखें कि सब कर्ताओं के कर्ता श्री स्वामी जी महाराज हैं, तो वह हमारे हित की क्यों नहीं करेंगे? हम उनसे क्यों कोई भी मांग करें? हम तो बस यही कहें, लाडली जू के यदि दर्शन भी हों तो भी हम यही कहें कि श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चंग जो और तो मोहि दीजो लाडली काहू नरक में ठोर। जिस प्रकार आचार्य चरण लाडली जू का साक्षात्कार होने पर भी कोई अपने हृदय में स्वामी जी से अन्यत्र कामना नहीं रखते, तो हम भी श्री स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य होकर अपने मन से सारी कामनाओं को निकालकर सिर्फ एक ये बात अपने हृदय में धारण करें कि सभी कर्ताओं के कर्ता श्री स्वामी जी महाराज हैं और उनके श्री चरणों में अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।